हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में क्लास 8 विज्ञान बुक से पाठ 4 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा पाठ का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इंग्लिश में इसी चैप्टर को हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप कि इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाया गया है चैनल पे, आप उसको देख रहे होंगे। और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में और पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है। हम लोग कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थों के बारे में जानते हैं जिनसे अगर इलेक्ट्रिक करंट है ना, यानी कि हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो उससे प्रवाहित होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को विद्युत का चालक कहते हैं। ठीक है, यहां से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा कि विद्युत का चालक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे क्या हो, विद्युत धारा का चालन होगा, मतलब विद्युत धारा का चालन होता है, उसी को हम लोग विद्युत धारा चालक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाए तो बताइए, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि धातु विद्युत का चालन करते हैं। ये सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ऐसे ठोस पदार्थ को हम लोग विद्युत का कुचालक कहते हैं। ठीक है, इसको और एक भाषा में बोल सकते हैं तो हम लोग इसको दूसरे वर्ड में बोले तो क्या बोल सकते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। रबर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि विद्युत रोधी है। ठीक है, विद्युत धारा का चालन नहीं करती है, सब विद्युत रोधी होती है। आप देखे होंगे कि जो प्लास होता है इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाला, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक के कवर से बनाया रहता है। क्यों बनाया रहता है कि लोहा का रहता है वो पूरा प्लास्टिक है, लेकिन उसका कप मतलब हैंडल पकड़ने वाला वो प्लास्टिक का रहता है। क्योंकि अगर हम लोग उसमें प्लास्टिक का कवर लगा देंगे, प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, तो प्लास्टिक में करंट नहीं आएगा और उसको हम लोग बिना किसी भी कनेक्शन को कट किए आराम से हम लोग तुरंत काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपको शॉक भी नहीं लगेगा, झटका भी नहीं लगेगा। तो बोला जाए कुचालक का कुछ उदाहरण दीजिए या विद्युत रोधी का, तो हम लोग बोलेंगे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि कुछ विद्युत का चालन नहीं करती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आपने बिजली मिस्त्री के हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर काम करते देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि वह रबर के दस्ताने पहनकर बिजली का काम क्यों करता है? हम लोग बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो रबर होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, जिसके वजह से जब वो रबर के दस्ताने पहन के काम करेगा तो बिजली के झटके उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसको झटका नहीं लगेगा। बिजली मिस्त्री के हाथ में रबर का दस्ताना पहनकर काम करते हुए कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, यह जानने के लिए हम लोग एक क्या करेंगे, टेस्टर का उपयोग करके हम लोग एक इस तरीके का अरेंजमेंट बना लेंगे। ठीक है, विद्युत चालकता की जानने हेतु टेस्टर का उपयोग करेंगे। तो इसमें एक बैटरी ले लेंगे हम लोग, देख रहे होंगे कि छोटा सा एक बैटरी दिख रहा है। बैटरी के दोनों साइड से हम लोग क्या कनेक्शन निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर बल्ब जोड़ देंगे, यहाँ पर एक बल्ब जोड़ देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक और तार निकाल देंगे। अब ये दोनों तार के बीच में टेस्टर को क्या करेंगे, रखेंगे, लोहा का टेस्टर। तो देखेंगे बल्ब जो है ना जलने लगेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये विद्युत का चालक है। और क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रख देंगे प्लास्टिक का कुछ डंडा, तो यहाँ देखेंगे ये विद्युत बल्ब नहीं जलेगा, तो बोलेंगे विद्युत का कुचालक है। ऐसे इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। ये हम लोग टेस्टर बना लिए, घर में आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं? हम लोग देख लिए ठोस में किस तरह का व्यवहार होता है करंट का। ठीक है, विद्युत का। क्या द्रव यानी कि जो लिक्विड पानी जैसा रहता है उसमें भी क्या विद्युत का चालन होता है? आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्लास्टिक के एक ढक्कन में सिरका और नींबू का रस लीजिए। एक ढक्कन में सिरका और नींबू का रस ले लेना है। यह ध्यान रखिए कि दोनों सिरों के बीच की दूरी कम से कम 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब उसके बाद 2 तार लेंगे और दोनों तार के बीच का जो दूरी है ना क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर कम से कम दूरी रखेंगे ये दोनों तार के बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद ताकि एक दूसरे को स्पर्श ना करे, ताकि ये दोनों सट ना जाए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चित्र अनुसार विद्युत धारा के चालन का परीक्षण सब परिक्षेत्र का उपयोग करेंगे। अब हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पर आराम से इसको परीक्षण करेंगे कि देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इस तरीके का पूरा अरेंजमेंट लगा देंगे। यहाँ पर क्या क्या है, ये जो दिख रहा है ना बैटरी होता है। ठीक है, ये जो चीज आपको दिख रहा है ये क्या है, ये बैटरी है, ये तार जोड़ा गया है, ये क्या है, बल्ब है। इसमें तार को जोड़ा नहीं गया, यहाँ पर दोनों तार को ऐसे ही छोड़ दिया गया, लेकिन ये दोनों तार को नींबू के रस में डुबा दिया गया है। ठीक है, ये दोनों तार को जोड़े नहीं है, जब तक जोड़ते नहीं है तब तक क्या होता है, ये लाइट आता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए, जोड़े नहीं है, बस नींबू के रस में इसको डुबा दिए। अब हम लोग देखेंगे टेस्ट करेंगे क्या बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। आपने क्या देखा, क्या समपरिचित्र यानी टेस्टर का बल्ब दीप्त हुआ मतलब जला, या नींबू का रस विद्युत का चालन करता है? क्या हम लोग बोल सकते हैं नींबू का रस विद्युत का चालन करता है? तो अब इस केस में देखेंगे कि बल्ब जलेगा। ठीक है, एक और एक्टिविटी हम लोग भी कर लेते हैं, क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 1 में नींबू के रस के स्थान पर टमाटर का रस का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, और यही अवलोकन को हम लोग दोहराएंगे। क्या इस बार भी
सपरिचित टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है या नहीं होता है, इसको हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोनों ही केस में एक और कर लेते हैं क्रियाकलाप 3। अब टमाटर के रस के स्थान पर अब आशुतोष जल डिस्टिल वाटर ले लेंगे। ठीक है, कोविल क्रियाकलाप को दोहराएंगे। आपको एक चीज बताते हैं, जो बैटरी हम लोग बैटरी में पानी डालते हैं वो पानी यही डिस्टिल वाटर ही होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बैटरी जो हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं उस बैटरी में यही वाला पानी डाला जाता है। तो जाहिर सी बात है बैटरी में पानी डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो यहाँ भी होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर क्रियाकलाप को दोहराएंगे, अवलोकन करेंगे। तो 3 बार हम लोग टेस्ट किए, एक बार नींबू में, एक बार टमाटर के रस में और एक बार डिस्टिल वाटर में। ठीक है, आशुतोष जल में हम लोग ट्राई कर लिए। चालक पदार्थ के प्रकार, तो हम लोग तीनों केस में क्या देखे होंगे, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्रियाकलाप करने से हम लोग ये समझ में आया कि द्रव में भी विद्युत का क्या होता है, प्रभाव होता है, इसमें भी प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये सारा क्रियाकलाप से हम लोग यही समझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चालक के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे चालक आखिर होते कितने प्रकार के हैं। एक होता है हीन चालक, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक, और क्या होता है, अभी तक हम लोग 3 देख पाए हैं, और कुछ होता है क्या। तो अब फिलहाल इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, हीन चालक। हीन चालक में क्या, आपने देखा टमाटर का रस उपयोग करने पर बल्ब धीमा दीप्त हुआ। तो हम लोग जब टमाटर का रस उपयोग किया था तो बल्ब जला, लेकिन उतना तेजी से नहीं जला, उतना ग्लो नहीं किया। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा चालन दुर्लभ धीमा होता है उन्हें हीन चालक बोलते हैं। कि विद्युत धारा तो पास हो रहा है लेकिन बहुत कम वोल्टेज में पास हो रहा है। ठीक है, बहुत कम करंट जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये हीन चालक है। एक होता सुचालक, तनु गंधरस सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करने पर बल्ब जो है तीव्रता से दीप्त होती है। तो अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग कर लेंगे गंध कमाल, ठीक है, तो इसका उपयोग करने से क्या होता है, बल्ब जो है बहुत मतलब ज्यादा रोशनी के साथ में ग्लो करेगा, जलेगा। तो हम लोग बोलेंगे वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का तीव्रता होता है, ठीक है, विद्युत धारा का चालन का तीव्र होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। तो उसमें तीव्र गति से बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, ऐसे जो होंगे पदार्थ उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सुचालक बोलेंगे ना, विद्युत धारा का सुचालक बोलेंगे। और क्या है कुचालक, क्या है कुचालक भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आशुतोष जल का उपयोग करने पर बल्ब दीप्त नहीं होता है, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। तो आशुतोष जल का हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये विद्युत धारा का कुचालक होता है। ठीक है, इससे मतलब बल्ब नहीं जला होगा, सॉरी वहां बता दिया था कि जला होगा ना, इसका कुछ और कारण है। ठीक है, ये बताएंगे, इसमें बल्ब नहीं जलेगा। क्या बिना सेल के बल्ब जला जा सकता है, इससे जानने के लिए हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। बोला क्या बिना बैटरी का हम लोग बल्ब को जलाया जा सकता है। हर बार हम लोग जब भी एक्टिविटी क्रियाकलाप किए उसमें बल्ब जोड़े थे, तो हम लोग बल्ब नहीं लेंगे क्या जलेगा। एक नींबू के 2 टुकड़े काट लीजिए, दोनों नींबू के जस्ता का टुकड़ा ऋण ध्रुव एवं तांबे की कील धन ध्रुव लगाइए। ठीक है, एक टुकड़े नींबू के जस्ते को दूसरे टुकड़े तांबे के तार की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट बना लेना है। दूसरे टुकड़े का नींबू का जस्ता एवं तांबे से अलग अलग तार जोड़िए और एलईडी बल्ब के लीड धन ध्रुव को पहले वाले नींबू के तांबे से स्वतंत्र तार से उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, कहाँ चला गया, जोड़िए एवं छोटे लीड से ऋण ध्रुव को दूसरे टुकड़े सस्ते से स्वतंत्र रूप से हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, बल्ब का अवलोकन करेंगे, क्या बल्ब दीप्त हुआ। ये अब एलईडी का अवलोकन कीजिए, क्या एलईडी दीप्त हुआ। सावधानी क्रियाकलाप करने से पूर्व अपना बल्ब चेक कर लीजिए कि वह फ्यूज ना हो। तो सावधानी यही है कि ऐसा ना हो कि आप फ्यूज बोल लेके चेक कर रहे हैं तो जलेगा ही नहीं, अच्छा बल्ब होना चाहिए तब जलेगा। ठीक है, यहाँ अरेंजमेंट आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। एक नींबू है और एक जस्ते का टुकड़ा है। ठीक है, दोनों में एक धन आवेश और एक में ऋण आवेश होगा, इसको जोड़ देंगे तो बल्ब जलेगा। तो नींबू के टुकड़े के साथ परीक्षण किया गया। सावधानी क्या बरतना है कि एलईडी से 2 तार जुड़े होते हैं जिनका लीड कहते हैं। एक तार दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है, तो लीड का जोड़ते समय इसके सबसे मतलब आप समझिए कि लंबा तार को बैटरी का धन बोला जाता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटे तार को बैटरी का ऋण बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे। तार हमेशा तांबे का लें, तांबे का तार ही उपयोग करें क्योंकि यह विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज जानने को मिला, तांबा का तार हम लोग यूज करते हैं विद्युत का अच्छा चालन करवाने के लिए। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं घर में वो तांबे का ही तार होता है। एल्युमिनियम का भी होता है लेकिन कम यूज करते हैं। इस तरह आप नींबू के स्थान पर आलू एवं टमाटर को रखकर भी प्रयोग को दोहरा सकते हैं, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ द्रव भी होते हैं जो कि विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि 2 द्रवों का नाम बताइए जो विद्युत का चालन करते हैं। तो क्या क्या था, नींबू का रस, टमाटर का रस, ये सब क्या है जिससे हम लोग विद्युत का चालन होता है। एक और था जिसमें बहुत ये सल्फ्यूरिक अम्ल था ना, उससे भी विद्युत धारा का ये क्या होता है, ये बहुत अच्छा चालन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे भी विद्युत धारा बहुत अच्छे तरीके से चालन होता है। तो 3 हम लोग बता दें, उसमें 2 ही लिखना है, कोई 2 लिख लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे।
जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तनु में उष्मीय प्रभाव के कारण तंतु गर्म होकर दीप्त हो जाती है। बल्ब के तीव्र दीप्त होता है जब इससे होकर उच्च धारा बहती है। जब बल्ब से होकर दुर्लभ धारा बहती है बल्ब धीमे दीप्त होती है। अभी आप कभी देखे होंगे गांव घर में, ठीक है, कि कभी कभी वोल्टेज कम रहने से क्या होता है, बल्ब पूरा लाल लाल दिखता है, बल्ब का सिर्फ फिलेमेंट जलता है, ठीक है, बल्ब के अंदर में जो तार होता है सिर्फ वो जलता है, बल्ब रोशनी नहीं पहुंचाती। क्यों? जब बिजली अच्छा रहती है तो पूरा अच्छा से जलता है, लाइट पूरा आता है। देखो होता क्या है ना कि इसमें बल्ब कैसे काम करता है कि बल्ब को जैसे ही पास किया जाता है उसमें विद्युत धारा, उसके जो तंतु होते हैं, फिलामेंट होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। विद्युत धारा पास होने से क्या होता है, गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो कि लाल हो जाएगा, लाल होने के बाद इतना गर्म हो जाएगा ना कि अचानक से उससे रोशनी निकलने लगता है, ठीक है। इसी तरीके से काम करती है। जब उसमें अच्छा से पूरा मतलब उसमें जो विद्युत धारा का मात्रा है वो अच्छे तरीके से उसको मिलेगा तो अच्छा तरीके से गर्म होकर अच्छा उसमें प्रभाव देगा, ठीक है, और दीप्त भी होगा। लेकिन अगर हम लोग का विद्युत धारा ही कम मात्रा में मिल रहा है तो क्या होगा, विद्युत धारा कम मात्रा में मिल रहा है तो बल्ब अच्छा से दीप्त नहीं होगा, धीमा दीप्त होगा, है ना, अच्छे से जलेगा नहीं। अगर परिपथ में अत्यंत दुर्लभ धारा बहती है तो तंतु में उष्मीय प्रभाव के दीप्त करने में असमर्थ होता है, तब बल्ब दीप्त नहीं होता है। और उसमें बहुत कम मतलब बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें बल्ब जलने का जो संभावना बिल्कुल नहीं होती है। और इस प्रकार क्या बोल सकते हैं, बल्ब दीप्त ही नहीं होगा, जलेगा ही नहीं। ऐसे दुर्लभ विद्युत धारा को भी संसूचित कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी दूसरे प्रकार के समपरिचित्र यानी टेस्टर का उपयोग करना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को नापना है बल्ब नहीं जल रहा है या धीमा गति से जल रहा है उसको टेस्ट करना है तो कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए चुंबकीय प्रभाव पर आधारित समपरिक्षेत्र टेस्टर का उपयोग करेंगे। आपको याद होगा कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करती है। आप पढ़े थे कि विद्युत धारा जो होता है क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए किसी तार में तो तार में चुंबकीय गुण आ जाता है। कभी आप सुने होंगे कि तार के पास जाने से भी क्या किया, तार उसको अपनी तरफ खींच लिया किसी व्यक्ति को। तो कैसे होता है, क्योंकि जैसे विद्युत धारा पास किया जाता है किसी तार में वो ना चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। चुंबक जिस तरह वह एक वस्तु को अपनी तरफ खींचता है ऐसे तार भी खींचने लग जाएगा, ठीक है। तो आप विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग हम लोग इसी को टेस्टर बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा हम लोग, इसके लिए क्रियाकलाप 5 करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको देखना है कि माचिस के खाली डिबिया के भीतर का ट्रिप लीजिए, उसके भीतर का ट्रिप ले लेंगे। इस ट्रिप में से एक चुंबकीय कंपास रखिए, उसके ट्रिप में कंपास रख देंगे। ट्रेड पर विद्युत धारा के कुछ फेरे लपेट दीजिए और तार के एक सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़िए, ठीक है। तार का दूसरे तार के एक सिरे को बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को अनावरित कर स्विच से जोड़िए और स्विच ऑन कर दीजिए। तो जब स्विच ऑन हो जाएगा ये सब अरेंजमेंट जोड़ने के बाद तो क्या दिखेगा, देखिए एक माचिस का डिब्बा लिए हैं, उसके अंदर में हम लोग एक क्या रख देंगे, दिक्सूचक घड़ी रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको बैटरी से जोड़ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देंगे, उसके ऊपर में वायर लपेटेंगे, ठीक है। इस तरीके से तार को हमको लपेटना है। उसके बाद एक को जोड़ देंगे बैटरी से, दूसरे को जोड़ देंगे बल्ब से होता हुआ चला जाएगा उधर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो चुंबकीय सुई में विद्युत परिक्षेपण करना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ने के बाद ऑन करेंगे, स्विच ऑन किया जाएगा, ठीक है। इस जो दिक्सूचक घड़ी है इसमें आपको क्या डिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी ये हल्का से ये हिलेगा, है ना, इस तरीके की घड़ी है ना, हल्का से इसमें कंपन आएगा। तो कंपन आएगा, इससे पता चलेगा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। चुंबक सुई की विक्षेपण का अवलोकन करेंगे। विक्षेपण मतलब उसी में थोड़ा सा कंपन आएगा। क्या चुंबक के सुई में विक्षेपण दिखाई देता है? यह विक्षेपण विद्युत धारा के प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से होता है, ठीक है। और इसमें कैसे भी हम लोग विक्षेपण दिख रहा है, क्योंकि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे पता चलता है उसमें क्या चुंबकीय प्रभाव यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से ये विक्षेपण होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसमें भी क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस समपरिक्षेत्र टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोकर भी हम लोग परीक्षण करेंगे, ठीक है। क्या पता चुंबकीय सुई में विक्षेपित दिखाई देता है। तो फिर से वही हम लोग जो किए थे पिछले बार वही वाला ये हम लोग क्रियाकलाप करेंगे नींबू का रस वाला। तो आपको फिर से क्या सुई डोलता हुआ हिलता हुआ नजर आएगा। समपरिक्षेत्र यानी कि टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालकर अब पोंछकर सुखा लीजिए। और इस क्रिया को बारी बारी से दूध में, अस्पष्ट जल में, सिरका, वनस्पति तेल में, शहद में, अलग अलग द्रवों के साथ दोहराना है। प्रत्येक स्थिति में अवलोकन कीजिए कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है अथवा नहीं होता है। आप अपने परीक्षण के अवलोकन को दिए हुए सारणी में अंकित कर सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ जो सारणी दिया है इसको अंकित करेंगे क्या होता है। नींबू के रस में मतलब विद्युत धारा पास करने पे सुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई, हाँ या नहीं। अगर हाँ तो चालक है और नहीं तो क्या बोल देंगे, चालक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसको भर लेना है। आप सारणी को देखकर बता सकते हैं कि कुछ द्रव विद्युत का चालन होता है और कुछ द्रव में विद्युत हीन चालक होता है, जबकि आशुतोष जल का कुचालक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ टेबल भरेंगे तो पता चल जाएगा। क्रियाकलाप 6 दिया हुआ है
कि प्लास्टिक रबर के 3 साफ और सूखे ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में थोड़े थोड़े चाय के चम्मच के बराबर आशुतोष जल लीजिए। एक ढक्कन में कुछ बूंद नींबू का रस या तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरे में पोटासियम आयोडाइड, कास्टिक सोडा तथा तीसरे ढक्कन में चीनी के दाने घोल लीजिए। इसमें मतलब टेस्टर का उपयोग करके स्वतंत्र सिर को बारी बारी से तीनों घोल में डुबाकर परीक्षण करेंगे कि कौन सा विलय हम लोग का विद्युत का चालक करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, आपको क्या परिणाम प्राप्त होता है, जब आशुतोष जल में अम्ल, लवण और क्षार घोल दिया जाता है तो वह विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग आशुतोष जल में अम्ल, लवण और ये सब में से किसी भी चीज को मिला देंगे ना, तो उसमें पहले तो विद्युत धारा पास नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें विद्युत धारा पास होने लगेगा, विद्युत धारा का चालन करने लगता है। क्या किसी चालक विलय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विलय में कोई प्रभाव उत्पन्न होता है, इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। अगले पार्ट में जब हम पढ़ाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने जा रहे हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे यहाँ तक आप वीडियो देख लिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आप ही के काम का चैनल है। और वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो के साथ में हम लोग कंटिन्यू मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।